अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर मियो। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम चंद टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सभी हजरत खैरियत से होंगे। और मेरी ये एक छोटी सी फैमिली है यूट्यूब, जो हमारे ये सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे बड़ी फिक्र लगी हुई रहती है कि इनको गाइड्स किया जाए, इनको बताया जाए मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट के अंदर क्या कुछ चल रहा है और कब तक मार्केट की ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो ये कुछ डाउट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके सामने मुझे आज क्लियर करने थे। तो एक अहम जो यहाँ पे सवाल था, जिसे मैं अपने आप को रखकर सवाल करता हूँ कि मैं इस मार्केट के अंदर कब इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी किसी स्टॉक को होल्ड करूंगा, यानी अगर किसी स्टॉक में बाय करता हूं तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कब इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो में शुरू करूं तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि वीडियो को आप मुकम्मल वॉच करें। और अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो इसको वॉच लिस्ट पे ऐड कर लीजिएगा। बाद में जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि कुछ पॉइंट्स देके उसके बाद वीडियो को हमने बंद कर दिया। तो क्योंकि जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे से तमाम पॉइंट्स जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए मुकम्मल वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता चलेगा कि वीडियो के अंदर कब रिवर्सल आएगा, मार्केट किस पॉइंट से बाउंस बैक होगी, मार्केट किस पॉइंट से उठेगी। और ये तमाम चीजें हम प्रैक्टिकल यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिएगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर ये तमाम चीजें मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे वो फार्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिससे आप मार्केट के एक बॉटम को जान सकें कि मार्केट किस पॉइंट से उठने वाला है। तो सबसे पहले चलिएगा हम समझते हैं फिलहाल मार्केट की क्या कंडीशन है। मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट के मेजर इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50 है। ठीक, निफ्टी 50 क्या है ये आप सभी जानते हैं। ये एनएससी के टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, जो 50 कंपनियों के प्राइस से मिलकर एक इंडेक्स बनाया जाता है। उस इंडेक्स के जरिए हमें पता चलता है कि इंडिया के टॉप कंपनी क्या कुछ कर रही हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए निफ्टी 50 का जो चार्ट है, या हमारी जो निफ्टी 50 है, या हमारी जो मार्केट है, वो फिलहाल एक डाउन फेज में है। किसमें है? डाउन फेज में है। तो ये चीज आपको पता लग गया होगा कि मार्केट किस सिचुएशन में है। मार्केट इस सिचुएशन में है, यानी डाउन फेज के अंदर मार्केट हमारी चल रही है। अब दूसरी चीज ये है कि मार्केट कब तक ये अपना डाउन फेज जारी रखेगी। ठीक, तो इसको जांचने के लिए मैं एक अहम पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, जो आपको कहीं पर और नहीं मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे को आपके लिए शेयर कर रहा हूं, जो मैंने साल इस मार्केट को वॉच करते हुए गुजारी है। तो चलिएगा समझते हैं। ये इसी पॉइंट में इसी फार्मूले के अंदर ये सवाल जो हमारा था, कॉन्सेप्ट जो था कि मैं कब इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। यानी मुझे कैसे पता चलता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाली है। मैंने पहले ही कहा था कि जनवरी के अंदर के मार्केट और डाउन जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर फेब एंड तक मार्केट कितना करेक्शन कर चुका है। तो चलिएगा, अब आपको क्या जांचना है। सबसे पहले आपको माजी के अंदर देखना है कि जब भी बड़ा एक करेक्शन आया है, बड़ा डीप करेक्शन एक जब भी आया है, उसके बाद मार्केट किस तरीके से उठा है।
जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आया है, ठीक, तो उसके बाद मार्केट किस तरीके से उठता है ये आपको देखना है। ठीक है। फिलहाल हमारे मार्केट के अंदर एक जबरदस्त करेक्शन है, टॉप से लेकर 12-13% डाउन है। ठीक। तो अब देखिएगा कि किस पॉइंट से उठेगा मार्केट, बस ये पॉइंट आपको समझना है। ठीक। किस पॉइंट से मार्केट उठेगा ये आपको क्या है, समझना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि प्राइस इस तरीके से डाउन आ रहा होगा, इस तरीके से डाउन आ रहा होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां प्राइस रुकता है, यानी एक प्राइस ऐसा आता है जहां प्राइस रुकता है। प्राइस क्यों रुका इस लेवल पर, इस लेवल पर प्राइस इसलिए रुकता है कि लोग यहां पे क्या है, इंटरेस्ट है, दिलचस्पी रखते हैं, इनिशियल प्राइस पर बाय करने की कोशिश करते हैं, सोच रहे हैं। इसलिए प्राइस एक पॉइंट पर आकर इस तरीके से चलता है, साइडवेज। इसे क्या बोलते हैं, साइडवेज। यानी एक पॉइंट पर आकर मार्केट क्या हो जाती है, साइडवेज हो जाती है। ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि लोग यहां पे सोच रहे हैं कि इस भाव पे बाय कर लें या फिर अभी वेट करें। इसी कश्मकश में ये प्राइस ऊपर से नीचे होता रहता है। कुछ खरीदते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ सेल करते हैं, तो इस वजह से ये प्राइस यहीं पे मूव करता रहता है। सबसे पहली सिचुएशन, आपको अलर्ट हो जाना है जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि हाँ प्राइस अब यहाँ पे रुक चुका है। अब आपको ये कब कंफर्म होगा कि ये प्राइस यहां से रिवर्स होगा ऊपर की तरफ, ये कब आपको मालूम होगा कि यहां से प्राइस रिवर्स होगा? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। मार्केट यानी हमारे डीप करेक्शन के बाद मार्केट अब अप डाउन, और अप डाउन जो होता है यानी अप साइड कब निकलने वाली है। ठीक, ये चीज तो आपने दो चीजें सुनी होंगी, एक होता है गैप अप। ठीक, क्या होता है, एक होता है गैप अप और एक होता है गैप अप और एक होता है गैप डाउन। क्या होता है, गैप डाउन। ठीक, ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा प्लीज। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, गैप अप और गैप डाउन। अब सबसे पहली चीज ये है कि गैप अप और गैप डाउन कब ओपन होते हैं, कब ओपन होते हैं। गैप अप ओपन होता है, गैप अप का मतलब होता है प्राइस यहां कहीं था, अचानक प्राइस यहां ओपन हुआ। जब मार्केट ओपन हुई सुबह तो प्राइस ने एक गैप छोड़ दिया, यानी अचानक ऊपर हुई। और गैप डाउन, यहाँ प्राइस कहीं था तो यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो ये क्या कहलाता है, गैप डाउन। ठीक, ये होता क्यों है, ये चीज आप समझिएगा। ये होता है या तो कोई अचानक न्यूज आ जाए। ठीक, अब न्यूज अच्छी होगी तो प्राइस गैप अप ओपन होगा, अगर न्यूज खराब है तो प्राइस क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा। ठीक, ये चीज है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बड़े पैसे वाले जब बाइंग करते हैं, एंट्री बनाते हैं तो गैप अप ओपन होता है। जब बड़े पैसे वाले सेल करते हैं तो गैप डाउन ओपन होता है। ठीक, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये दो चीजें आपने समझी। अब देखिएगा, जब प्राइस इस तरीके से आ रहा था तो इस तरीके पे प्राइस रुक रहा था, तो जो बड़े पैसे वाले थे वो यहाँ पे सोच रहे थे कि इस एफिशिएंस प्राइस पर हम क्या करें, बाय कर लें, क्योंकि ये प्राइस एक अच्छा प्राइस हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को बाय करते हैं, होल्डिंग बनाते हैं। तो फिर जब बड़ा पैसा मार्केट के अंदर एंट्री करता है तो फिर क्या होता है, गैप, गैप,
गैप। तो इस तरीके से प्राइस जाता है। आप ये कॉन्सेप्ट देख लेना, जब भी बड़ा करेक्शन मार्केट के अंदर आया है तो इसी तरीके से वहां पे ऊपर ओपन हुआ है। अब देखिएगा का गैप अप ओपन हुआ, इस पॉइंट पर एक बड़ी कैंडल बनी डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद क्लोजिंग हुई, फिर एक बड़ी कैंडल बनी गैप अप ओपन होकर, उसी के बाद क्लोजिंग, फिर एक बड़ी कैंडल बनी, ये भी गैप अप ओपन होकर। ना कोई न्यूज है और ना कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो ये क्या है, अब इससे हमें कंफर्म हो चुका है कि बड़ा पैसा अब एंट्री कर चुका है। क्या कर चुका है? एंट्री यहां पे कर चुका है। ठीक। तो अभी आपको तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, थोड़ा सा करेक्शन होने दो। यहां पर भी इस मूवमेंट का एक डीप करेक्शन, फिर इसके बाद इस पुल बैक पर आपको क्या करनी होती है? एंट्री बनानी होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको ये चीज चार्ट पर ले जाकर अभी। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आप समझ लीजिएगा। तो ये आपको क्या पता बता रही है? ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है कि मार्केट हमारा कब उठेगा। ठीक। लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर मार्केट कब बाउंस बैक करेगा, कब मार्केट हमारा अप साइड जाएगा, कब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं तभी इसमें इंटरेस्ट रहूंगा, मैं तभी इसमें दिलचस्पी लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, जब कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनाएगा। तो चलिएगा, क्या फिलहाल अब मार्केट के अंदर सिचुएशन है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार लाइव एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पर लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ मैं एक नोट आप के सामने रखना चाहूंगा कि अभी सेबी का एक सर्कुलर पास हुआ है। वो किसके ताल्लुक से है? वो है जो स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से कंटेंट बनाते हैं, या फिर जो आप कह लीजिएगा इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, तो उनके ताल्लुक से एक सर्कुलर पास हुआ। वो ये है कि कोई, यानी जो ये इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो ये कंटेंट बना रहे होते हैं, तो इनको चाहिए कि वो लाइव किसी स्टॉक का चार्ट शाये ना करें, या फिर इंडेक्स का जो करंट प्राइस है उस पर यानी बात ना करें, क्योंकि लोगों को एक स्कैम से बचाने के लिए कोशिश है उनकी। तो अब देखते हैं, हम क्या देखते हैं यहाँ पे? हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है जब एक बड़ा करेक्शन हुआ है। ठीक। अब देखते हैं हमें एक बड़ा करेक्शन कहाँ पे दिखाई देता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक। मान लेते हैं ये एक बड़ा करेक्शन है, यहां से देखते हैं तो ये कितने पॉइंट का करेक्शन था? 7% का करेक्शन था। 1428 पॉइंट यहां से मार्केट गिरा था। ठीक। तो अब आप एक चीज यहां पे नोट कीजिएगा इस पॉइंट पर। ठीक। वो आप किस तरीके से करेंगे? अब आप यहां पे देखिएगा, मैं ये एक बार हटा देता हूं। आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्या इसी तरीके से प्राइस यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अब आप देखिएगा। ठीक। प्राइस यहाँ यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था इस तरीके से। ठीक। इस तरीके से यहाँ गिरता हुआ आया प्राइस, यहाँ से यहाँ। ठीक। अब आप इसको नोट कीजिएगा कि किस तरीके से यहाँ प्राइस गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। ये एक जोन था प्राइस जो यहाँ पे रुका, उसके बाद बड़ा गैप अप ओपन होता है, यहां से गैप अप, इस कैंडल के अंदर गैप अप, इस कैंडल के अंदर गैप अप, इस कैंडल के अंदर गैप अप, फिर यहाँ प्राइस रुका। तो ये भी एक पुल बैक की तरह होता है, यानी जब गैप अप और ओपन हो आपकी एंट्री इस पुल बैक में बनेगी। अगर प्राइस यहीं रुकता है और इसके बाद निकलता है तो आप तब भी एंट्री बना सकते हैं। तो इससे क्या है? एंट्री बनाने का मतलब ये है कि यहां से प्राइस और निकल सकता है। ठीक। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, और ये प्रैक्टिकल लाइव मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जब गैप अप मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा मूवमेंट हमें कैप्चर करने को मिलता है। मान लेते हैं
अब अगर यहां से आप एंट्री बनाते इस पॉइंट से, तो अगर हायर, अब देखिएगा कितना बड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम आप कैप्चर करते हैं। ठीक, मार्केट हालांकि इससे ऊपर गई है। तो इस तरीके से ये एक लाइव एग्जाम्पल था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अब एक करेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक हमें क्या है, डीप करेक्शन मिला। क्या मिला? डीप करेक्शन। यहां से ये एक हमें क्या है, एक डीप करेक्शन है। तो इसमें भी क्या ये सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि ये प्राइस गिरता हुआ आया तो एक जगह पर रुका। किस तरीके से रुका? यहाँ पे लोगों को इंटरेस्ट जगा उनका, यहाँ पे उनको अच्छा लगा। उसके बाद गैप अप ओपन हुआ, देखिएगा इस कैंडल के अंदर गैप अप, फिर ये कैंडल गैप अप, फिर ये कैंडल गैप अप। अब ये अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है, अपने रिस्क एंड रिवार्ड पर होता है। मैं चाहता हूं तो आप वो अपने हिसाब से कीजिएगा। हम यहाँ पे एंट्री बन, अब देखिए यहां से ऊपर गए, फिर एक पुल बैक लिया। इस पॉइंट पर एक क्या लिया? पुल बैक लिया। तो पुल बैक लेने के बाद क्या हुआ? प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया। ठीक, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी है। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये लाइव एग्जाम है, ये लाइव क्या है, एग्जाम्पल है आपके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है। तो मैं बता ये रहा था कि किस तरीके से आपको, तो किस तरीके से आपको इस गिरते हुए मार्केट को देखना है, और फिर आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है कि मार्केट कब यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो बाउंस बैक जब मार्केट करता है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाता है जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको एक कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में था कि सर मार्केट गिरती हुई जा रही है, देखिएगा मार्केट, हाँ हमारी मार्केट एक डाउन फेज के अंदर है। क्या है? डाउन फेज के अंदर है, गिर रही है, करेक्शन दिखा रहे। अब ये करेक्शन कितना लंबा हो सकता है ये हमें भी मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं होता है। हाँ, मार्केट कब ऊपर जाएगी उसकी एक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं माजी के डाटा को देखकर। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया है, तो इससे आप अगर माजी में देखेंगे तो इसी तरीके की सिचुएशन बनाता है। ये क्यों बनाता है ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। इसके बाद प्राइस क्या है, बाउंस बैक कर हमारी मार्केट अपसाइड जाती है। फिर मैं इस मार्केट के अंदर इंटरेस्ट होऊंगा, और ये वहां पे जब इस तरीके की सिचुएशन बनेगी तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बाय करूंगा, ईटीएफ्स बाय करूंगा। और जो भी एंट्रीज मुझे बनानी होंगी वो इस सिचुएशन और इस कॉन्सेप्ट के कंप्लीट होने के बाद बनानी होंगी। उसके बाद मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अभी दिलचस्पी नहीं है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को बाय नहीं करूंगा। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अभी मार्केट को सेटलमेंट होने दे, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय करना है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मजीद इस तरह से और यूजेबल कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट भी कीजिएगा, और मजीद हमारे इस वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं मज़ीद इससे बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं। हालांकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए वो कंटेंट बनाऊं जो लाखों में लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं फ्री में आपको वो कंटेंट देना चाहता हूं। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पर आप अगर मैं चाहता इस कॉन्सेप्ट को कि मार्केट के अंदर इसको सेल करूं, तो मैं हजारों में इस कॉन्सेप्ट को ही सेल कर सकता हूं, लेकिन नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां से प्रॉफिट बनाएं और यहां से आप फायदा उठाएं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद जरूर रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।